ओके, तो बीच में वीडियो स्टॉप हो गया था, मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया, तो अब इसका पार्ट 2 बन रहा है रूट गेम का। सो हमने स्ट्रेटजी प्रोफाइल बनाने हैं, जो कि हमने कहा है कि 16 बनेंगे, और हमारा पहला क्या है कि ऑल ऑफ द 4 ड्राइवर्स आर गोइंग विद द रूट 1 एंड देन वी आर सेइंग 3 ऑफ देम आर गोइंग विद द रूट 1 एंड 1 ऑफ देम इज गोइंग टू द रूट 2। तो रूट 1 रूट 1 रूट 2 रूट 1 रूट 1 रूट 2 रूट 1 रूट 1, फिर रूट 2 रूट 1 रूट 1 एंड रूट 1। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद रूट 1 रूट 1 रूट 2 रूट 2 रूट 1 रूट 2 रूट 2 रूट 1। तो ये एफर्ट जो है वो इट्स नॉट वर्थ, क्योंकि it does not make any difference that who is picking up the root 1 and who is picking up the root 2. It's important that how many are going into root 1 and root 2. तो हम ऐसा करते हैं, बजाय इसके कि टाइम ज़ाया करने के, हम ये करते हैं कि जो रिक्वायर्ड हमारे पास स्ट्रेटजी प्रोफाइल है ना, जो डिफरेंट स्ट्रेटजी प्रोफाइल है, वो हम करते हैं। और आप जो है इसको खुद फिल करना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको पता हो, क्योंकि सम टाइम इट मैटर्स दैट हु इज डूइंग व्हाट। अभी इस गेम के अंदर सिर्फ नंबर मैटर कर रहा है, लेकिन सम टाइम पोजीशन भी मैटर करती है, यानी इट्स अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, यू नो दैट राइट। तो मैं अब वो स्ट्रेटजी प्रोफाइल लूंगी जो कि डिफरेंट स्ट्रेटजी प्रोफाइल है। सो दिस इज लाइक रूट 1 रूट 1 रूट 1 रूट 1 एंड दिस कुड हैव बीन रूट 1 रूट 1 रूट 1 रूट 2। अब रूट 2 को 3 जगहों पे फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर रूट 1 रूट 1 रूट 2 एंड रूट 2, और फिर रूट 1 रूट 2 रूट 2 एंड रूट 2, और फिर सारे के सारे रूट 2 रूट 2 एंड रूट 2। ये है सारे रूट 1 वाले, ये है सारे रूट 2 वाले, ये है एक रूट 2, ये है 2 रूट 2, और ये है 3 रूट 2, और ये है 4 रूट 2। अब ये 5 स्ट्रेटजी प्रोफाइल डिफरेंट है, ठीक है। अब इनमें से जो है कौन सा वाला स्ट्रेटजी प्रोफाइल नैश इक्विलिब्रियम है, इसका पता लगाना पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम ये ना कैलकुलेट कर लें कि जो रूट्स हैं, अगर एक प्लेयर जाता है तो कितना टाइम लेगा, क्योंकि रूट इज नॉट, as you can see, root is from a to b. It includes two part, a to x and then x to b. तो अगर मैंने सपोज करो कि एक कार का मैं कहती हूँ कि वन कार इज चूजिंग दिस रूट 1, आई कॉल a x b एज रूट 1, तो कितना टोटल टाइम वो लेगी इसको कवर करने के लिए, ए से बी तक पहुंचने के लिए। तो अगर एक कार आती है रूट 1 पर, तो वो ए से एक्स में 6 मिनट्स लेती है और एक्स से 20 में 20 मिनट्स लेती है। तो इसका मतलब है पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए 6 + 26 ये बदलेगी 26 मिनट। और अगर दो कारें इसी रूट पे जाती हैं तो 9 + 20.9 ये दूसरा आ गया। अगर 3 कारें जाती हैं तो 12 + 21.8, यानी इनको ऐड इन करना पड़ेगा। और 4 कारें अगर रूट 1 को ही ऑप्ट कर रही हैं तो 15 + 27.7 ये करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा कि if only one driver is going for AXB, so this is the total time required. If 2 are opting for route 1, so this is total time required, and so on 4 drivers के लिए। And the same story जो है it holds for that if you calculating that if one car is going in AYB, तो 20 + 6 26 मिनट, अगर दो कारें जा रही हैं तो 21 + 9 दैट इज 30 मिनट्स, एंड सो ऑन चारों के लिए। तो पहले हमें ये टेबल डिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि नैश इक्विलिब्रियम इसमें से क्या है। ये जो डायग्राम है दूसरी वाली, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए, हमारा काम अभी इस डायग्राम के साथ है। तो मैं जो है इसके जो है नंबर्स कैलकुलेट करके टेबल बनाने के बाद जो है वो दोबारा से जो है आपको वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इट विल टेक मोर टाइम अगर मैं साथ ही इसके नंबर्स बनाऊंगी तो। Okay, so let me take this table. Let me make this table. This table is so we have here number of drivers. This is for route number 1 and this is for route number 2. Okay, ये है number of drivers. ये है route 1 which is equals to AXB, और ये है route 2 which is equals to AYB। और हमारे कितने नंबर ड्राइवर्स क्या हो सकते हैं, 1 driver, 2 driver, 3 driver and 4 driver. So how much time is taken for each route if only one driver is in that route? How much time taken is by each
रूट व्हेन टू ड्राइवर्स आर ट्रैवलिंग। तो देखो ए एक्स बी के अंदर टोटल टाइम कितना है, ये है ए एक्स और बी। एक ड्राइवर सिर्फ जाता है तो 6 + 20, दो ड्राइवर जाते हैं तो 9 + 20 + 0.9, तीन होते तो 12 + 21.8, एंड इसी तरह चौथा, बाकी भी सारे इसी तरह से। तो मैं ये कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पर। सो लेट मी राइट डाउन द डेटा। इट्स 6 + 20, the second is 6 plus 9 plus 29.9, तीसरा क्या है 12 plus 21.8, और then 15 plus 22.7, और इसको जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 26, ये आता है 29.9, ये आता है 33.8, और ये वाला आता है 37.7। इसको चेक कर लें, ये है जी 20 + 6, दूसरा है 21 + 9, तीसरा है 22 + 12, एंड दिस इज 23 + 15। इसको जब हम सम अप करेंगे तो जो नंबर्स हमारे पास आएंगे वो आ रहे हैं 26, 30, 34 एंड लास्ट वन इज 38। ठीक है, ये अब नंबर्स हमारे सामने। अब हमें एनालिसिस करना है कि कौन सा, फर्स्ट स्टार्टिंग विद द स्ट्रेटजी प्रोफाइल दैट ऑल आर फॉलोइंग रूट नंबर 1। तो अगर 4 ड्राइवर रूट नंबर 1 पे जाते हैं, रूट नंबर 1 कौन सा है, ये वाला है, ये है रूट 1 और ये है रूट 2। ठीक है, तो 4 ड्राइवर्स के साथ टाइम टेकन जो है वो 37.7 बाई ईच ड्राइवर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी प्रोफाइल को एनालिसिस उसी तरीके से करेंगे कि सपोज मैं अगर रूट वन और रूट 1 की एनालिसिस कर रही हूँ, आई से गिवन दैट ये फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया और ये फिक्स कर दिया। Now this driver is thinking कि बाकी तीन are going with the route number 1, what should I do? So he has the other option which is route 2. So if he is opting for route number 2, so he is the only one driver in route number 2. Nobody else is in route number 2. And what time he will take? He will take 26 minutes. If only one driver is in route number 2, it takes 26 minutes to reach from A to B. So compared to 37.7, 26 is less time, so he will deviate. Since first one is deviating, so we will claim that this is not Nash. ठीक है जी, उसके बाद सेकेंड वाले में देखें, ये रूट वन और रूट 2 है। अब हम फिर इसी तरह से अगर करते हैं रूट वन एंड रूट 2, गिवन ये और गिवन ये, व्हाट शुड ही डू? How many, this he's opting, he's thinking that should he follow route 1 or go to route 2? Right now there are 3 drivers who are going to route 1। route 1 पे 3 ड्राइवर जब होते हैं तो टेबल पे देखें क्या आंसर है 33.8। ठीक है, और अगर वो डिविएट करता है तो वो क्या चूज करेगा, वो रूट 2 चूज करेगा। और रूट 2 को चूज करने में कितने ड्राइवर्स हो जाएंगे रूट 2 में, एक वो हो जाएगा और एक ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। तो 2 ड्राइवर्स के साथ रूट 2 कितना टाइम लेता है, इट टेक्स 30 मिनट्स। तो अभी कितना टाइम लग रहा है 33.8। तो शुड ही डिविएट? यस ही शुड डिविएट। ये डिविएट करेगा, सो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट नैश। ठीक है, इसको चेक कर लो, रूट 1 रूट 2। इसको जरा चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रूट 1 रूट 2 एंड रूट 2, given that 2 are going with route 2 and this one is going with route 1, and this person is thinking what to do. If we go with the route 1, there are 2 drivers on route 1. With 2 drivers, the total time taken is 29.9. If he deviate and he goes to route 2, then it will make 3 drivers to go on route 2, and the 3 drivers on route 2 take time 34. So 29.9 is lesser than 34, so this person is not deviating. मैं इसके नीचे लाइन लगा देती हूँ। अब हम सेकंड टाइम पे क्या करेंगे, अब सेकंड चेक करेंगे हम इसको, यही एनालिसिस इसके लिए भी होल्ड करेगा, तो ये भी डेविएट नहीं करेगा। अब इन दोनों में से एक को चेक कर लें तो एक सा एनालिसिस है। सो अब ये क्या कर रहा है, दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट एक ड्राइवर इज गोइंग विद रूट 1, the second is going with route 1, the third is going with route 2. What should I do? There are 2 options he can follow. Either he can continue with route 2 or he should choose to go to route 1. If he continue with route 2, there are 2 people who are going in route 2. With 2 people, route 2 gives 30 minutes. तो ये 30 मिनट्स में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर ये डिविएट करके रूट 1 पे जाता है तो रूट 1 के 3 ड्राइवर्स हो जाएंगे। With 3 drivers on route 1, it is 33.8. So given that 30 is lesser than 33.8, so this man will not
deviate, and similarly he has the same analysis. Since nobody is deviating, तो इसका मतलब है ये आपके पास आ गया Nash. ठीक है जी. अगला वाला चेक कर लेते हैं. R2 3. ये वाला देखता है कि रूट 1 से ये डेविएट नहीं करेगा क्योंकि डेफिनेटली ये 26 मिनट्स में जा रहा है और कोई भी ऑल्टरनेटिव इसको ज़्यादा टाइम पे ले जाएगा. लेकिन रूट 2 का अगर देखें तो यहाँ पे ये ड्राइवर जो है राइट नाउ 3 ड्राइवर्स के साथ टाइम इज 34, लेकिन अगर ये रूट 1 को ऑप्ट करता है तो 2 ड्राइवर्स के साथ 29.9. तो ये नैश नहीं होगा क्योंकि इसमें ये तीनों ड्राइविएट करेंगे. इट इज़ नॉट नैश. ठीक है जी. और उसके बाद जो है R2 ये तो डेफिनेटली 4 ड्राइवर्स आर गोइंग विद R2. इट्स 38 विच इज डेफिनेटली एवरीबडी विल बी डिविएटिंग बिकॉज इट्स अ डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी. तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आया? सोल्यूशन हमारे पास आया इस कहानी का कि भाई दो बंदे जो है ना, दे शुड गो विद रूट 1 एंड दे दो शुड गो विद रूट 2. दैट इज अ स्टोरी. अच्छा, अब आगे चलें ज़रा और इसको देखें कि इसमें जो चेंज है वो ये क्या है. अब इसमें दूसरा पार्ट जो है, मैं बुक खोलती हूँ यहाँ से और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या है. ये वाली किताब है. अच्छा जी, अब ये देखो कि ये तो हमने निकाल लिया, सही है. उसके बाद आगे क्या है, ये वाला, ये आ गया. नाउ सपोज दैट एन ऑल्टरनेटिव शॉर्ट वाइड रोड इज बिल्ड फ्रॉम x to y. ये देखो, ये रोड x से लेके y तक एक रोड बिल्ड कर दिया इन्होंने. तो अब क्या चार रास्ते बन जाएंगे ना जाने के a से b पे. एक a x b है, एक a और y और b है, एक x y b है और एक है a y x b. ठीक है, ये देखने में नजर आ रहा है कि ये बहुत लंबा रास्ता है, ये डोमिनेटेड हो जाएगा. तो अब आपने क्या करना होगा, 4 रूट्स के आपने टाइमिंग्स कैलकुलेट करने हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने वो टेबल आपके सामने बनाया है, ये वाला. अब ये जो टेबल बनेगा, ये टेबल ये 2 रूट्स के लिए नहीं बनेगा बल्कि 4 रूट्स के लिए बनेगा. ठीक है. जो चौथा रूट है ना, उसकी जब आप टाइम देखोगे तो वो उसकी हर एंट्री पे जो टाइम होगा वो बाकी 2 रूट से ज्यादा का आ रहा होगा, तो वो डोमिनेटेड हो जाएगा, वो कट जाएगा. ठीक है. यू नेवर प्ले आउट ऑफ अ डोमिनेटेड स्ट्रेटजी. मतलब दैट रूट वुड बी टेकिंग हाई मोस्ट मतलब हाईएस्ट टाइम once there is one driver, once there are 2 drivers, once there are 3 drivers and once there are 4 drivers. तो that is going to be dominated strategy. वो कट जाएगी, बाकी आपके पास रूट 1 रूट 2 रूट 3 बचेंगे. और आपने इसी तरीके से टेबल बनाना है और फिर उसमें से जो है अपना नैश इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है. मैं कुछ पार्शली आपको करवा के दूंगी और कुछ जो है वो आपने खुद करना है. मैं हर कुछ नहीं कराऊंगी, आपको खुद करोगे आप. तो लेट्स से अगर मैं ये वाला डायग्राम, इसको जो है ये जो है आपका डायग्राम, इसको हम लेते हैं. ठीक है, इसको नीचे ले आते हैं, या नीचे आ सकता है, ये यहाँ सामने रखते हैं. ठीक है. तो मैं अब इस वाली डायग्राम को कंसिडर कर रही हूँ, ये वाली को. ठीक है, ये वाला हमारा ये है, ये डायग्राम है हमारी जो जिसको हम देख रहे हैं. ठीक है. इसमें 4 रूट्स हैं. एक है रूट 1, एक है रूट 2, एक है रूट 3 और एक है रूट 4. ठीक है जी. रूट 1 क्या है, रूट 2 क्या है, रूट 3 रूट 4 क्या है. रूट 1 है ये ए एक्स बी पहले वाला, इसका टेबल आपके पास कैलकुलेटेड है. फिर है ए वाई बी, ये भी पहले से कैलकुलेटेड है, ये टेबल आपके पास कैलकुलेटेड है इसकी टाइम टेकन का. तीसरा रूट क्या बनेगा, ए एक्स वाई बी. ए एक्स वाई बी जाना कहाँ से है, ए से शुरू करना है, बी पे पहुंचना है. तो 4 रूट्स है. और चौथा रूट्स है ए वाई एक्स बी. ये देखो, यहां से चले, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और यहाँ पहुंचे. ये एक रूट है जो कि ये मैं आपको बता रही हूँ कि डोमिनेटेड हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि डोमिनेटेड है. अब आपको करना क्या होगा, जैसा मैंने ये टेबल किया हुआ है ना, तो इसी टेबल के अंदर जो है ना, यहाँ पर आप ऐड कर दो बेशक, इसी में ही ऐड कर दो बेशक. अगर वहाँ आगे से नहीं करना तो यहाँ पर आप 2 रूट्स और डाल दो, या पहले ही टेबल बड़ा बना लेना. ठीक है, ये आपके होमवर्क का पार्ट होगा. और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर करोगे रूट नंबर 3 और यहाँ पे रूट नंबर 3 कर लें और वहाँ रूट नंबर 4 कर लें और रूट नंबर 4 कर लें. रूट नंबर 3 क्या है, ए एक्स वाई बी, ए एक्स वाई बी. और रूट नंबर 4 क्या है, रूट नंबर 4 है ए वाई एक्स बी. तो अब इसमें
क्या है कि जो नया रूट बना हुआ है उसकी क्या कंडीशन है, ये देखो नंबर लिखिए मैं 7 8 9 10 में, हम यहाँ से भी पढ़ लेते हैं कि थिंग ऑफ दिस वन ऑफ द रोड बिटवीन x to y, ये है ना x to y की रोड, one car takes 7 minutes and each additional car increase the travel time per car by 1 minute. To find the Nash equilibrium in the new situation, compare each person travel time with the her travel time in equilibrium before the road of xy. तो ये आपने देखना है। तो मैं इसको ज़रा, ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके कॉपी और मैं यहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ आपके लिए, ताकि आपके पास एक ही जगह पे नोट्स आ जाए सॉर्ट ऑफ। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट करी हूँ, पेस्ट, ये आ गया, नीचे चला गया। ठीक है, चलो अब ये आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने देखो ए एक्स वाई का ए एक्स वाई बी कैसे होगा, एक कार के लिए 6 + 7 + 6 इतने मिनट होंगे, 2 कार के लिए 9 + 8 + 9, ये करना है आपने खुद ही। और इसी तरह से तीसरी कार, चौथी कार, और ए वाई एक्स बी क्या होगा, 20 + 7 + 20, यहाँ से ए से लेके वाई पे 20 मिनट में एक कार, वाई से एक्स पे 20 + 7 + 20, next है 21 + 8 + 29, 20 + 9. So this way you will calculate the time taken by every 4 drivers. So I'll tell you कि जब आप इस तरह से कर लोगे, so what you will get, you will be having filled these tables, और इसमें से जो R4 वाला रूट होगा, you will find कि even it's one driver, time taken by route 1 is 26, time taken by route 2 is 26, time taken by route 3 is a certain number, and time taken by route 4 is a certain number. तो इसके जो चारों नंबर्स हैं वो बाकी सारे नंबर के मुकाबले में बड़े आएंगे, तो हम कहेंगे कि ये डोमिनेटेड स्ट्रैटेजी है, तो उसको हम डिलीट कर देंगे, और हमारे पास नॉन डोमिनेटेड स्ट्रैटेजीज कौन सी रह जाएंगी, रूट 1, रूट 2, रूट 3। ठीक है, 3 रूट्स रह जाएंगे। पहले आपके पास कितने रूट थे, 2 रूट्स थे, अब कितने रूट्स हैं, 3 रूट्स हैं। तो स्ट्रेटजी प्रोफाइल चेंज होंगे। स्ट्रेटजी प्रोफाइल्स क्या बनेंगे, स्ट्रेटजी प्रोफाइल्स ये बनेंगे कि एक मिनट, स्ट्रेटजी प्रोफाइल्स ये बनेंगे, स्ट्रेटजी प्रोफाइल्स 4 ड्राइवर 3 रूट्स। ठीक है जी, ये ऐसे है। तो ये आपका बनेगा बेसिकली, आपके स्ट्रेटजी प्रोफाइल बनेंगे, 4 ड्राइवर्स है ना और 3 रूट्स हैं, तो बेसिकली ड्राइवर 1, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा। लेकिन हम उस सारी स्ट्रेटजी प्रोफाइल को वर्कआउट नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो रेलिवेंट वन है। और आपको पता है कि इसका मतलब है कि वी विल वर्क आउट दोज स्ट्रेटजी प्रोफाइल इन विच we are not discussing the position but the numbers of player going along certain routes. तो पहला वाला वही बनेगा R1 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 R1, ये तो आपके 4 है ना, तो ये 5 कहाँ से, उसके बाद सारे R1 R2 सारे आर गोइंग R2 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 R2, एंड तीसरे R3 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 R3, ये तो एक सेट बनता है। फिर आपका बनेगा जी R1 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 R2, यानी एक पोजीशन चेंज हो गई। फिर ये R2 मुख्तलिफ पोजीशन पे आ सकता है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरा क्या बन सकता है, R1 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 R3, ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, R1 R1 R2 R2, और फिर R1 R1 R3 R3। ठीक है, उसके बाद ये आ गया आपके पास R1 R1 R2 R3, एक ये बन गया। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, इस तरह से बहुत सारे बनेंगे, ये आपने खुद समझना है, और फिर आप इसका इक्विलिब्रियम निकालोगे, इक्विलिब्रियम निकालोगे, और सोल्यूशन जो आएगा ना इसमें, मेरे ख्याल में वो आएगा, सोल्यूशन जो आएगा ना वो आएगा नैश, इसमें आएगा R1 R1 R2 R3, ये नैश आएगा। ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये मैंने मेथड आपको बता दिया, ये आपने खुद करना है। थैंक यू।